Friends, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you business studies. हाँ जी, जैसे कि हम लोगों ने हमारे 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, ठीक है। लास्ट चैप्टर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी किया था, राइट। आई होप आप लोग उनको लिख रहे होंगे, ठीक है, अपने वर्डिंग में, यानी कि अपने आप से आप उसको लिखिएगा, ना कि बुक में से देखकर, ठीक है। बुक से हेल्प लीजिएगा, लेकिन उसको कोशिश कीजिएगा कि आप खुद लिखें, ठीक है। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, बिजनेस रिस्क, यानी कि बिजनेस में रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है और किन कारणों से बिजनेस में रिस्क होता है। हाँ जी, सबसे पहले तो आप रिस्क का मतलब ही जानिए। हाँ जी, हमारी जो लाइफ है उसमें क्या है, काफ़ी तरह के रिस्क होते हैं, लाइक बीमार पड़ने का रिस्क, बाहर जाएँ तो एक्सीडेंट का रिस्क, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहता है कि हर एक फील्ड में रिस्क है। जैसे कि अब आपको पता है कि लाखों लोग क्या है, नीट की तैयारी करते हैं, इतने सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। लाखों में से क्या है, कुछ थाउजेंड्स का ही सिलेक्शन होता है, राइट। लेकिन फिर भी लाखों लोग तैयारी करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको क्या है, पॉसिबिलिटी होती है, उनको थोड़ा सा विश्वास होता है कि शायद वो क्या है, सक्सेस गेन कर सके, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, बिजनेस में भी क्या है, रिस्क होता ही होता है, लेकिन फिर भी क्या है, बिजनेसमैन उस रिस्क को उठाता है ताकि क्या है, प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक है। ये तो पता चल गया आपको बिजनेस रिस्क क्यों लेते हैं, ठीक है। अब बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है? हाँ जी, पहले तो इस टूल किट से देखिए। इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट, ये इनएडिक्वेट है, प्रॉफिट और इवन लॉसेज इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज। ये कहता है कि यह एक पॉसिबिलिटी होती है जिसमें क्या है, हमें क्या है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है, लाइक हम जितना प्रॉफिट सोचते हैं उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता, या फिर क्या है, लॉस हो जाता है, क्योंकि क्या है, फ्यूचर क्योंकि कुछ अनिश्चितताएं हो जाती हैं, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती है जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि एक शॉपकीपर ने सोचा कि वो एक 19,000 का मोबाइल खरीदे और उसको मार्केट में सेल करें। हाँ जी, वो मोबाइल कितने में खरीद कर लाएगा, 19,000 में, और वो मार्केट में कितने का सेल होगा, 20,000। हाँ जी, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है यहाँ पर 19,000 और कितने में सेल करेगा, 20,000। यानी कि उसने सोचा कि मैं जितने भी मोबाइल सेल करूँगा उस पर उसको कितने का प्रॉफिट होगा, 1,000 का। लेकिन इसका मतलब तो वो चाहे जितने मर्जी सेल कर ले, उसको क्या है, 1,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्या हुआ, मार्केट में अचानक से ही क्या है, कोई नया मोबाइल लॉन्च हो गया, ठीक है। किसी दूसरी कंपनी ने क्या किया, एक नया मोबाइल लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो कस्टमर अब क्या, नए की तरफ भागेंगे। तो उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा प्रॉफिट कम कर दूं, यानी कि अगर उसका थोड़ा सा प्राइस कम कर दूं तो क्या हो जाएगा, मतलब मेरे जो मोबाइल्स है जो मैंने मंगवा रखे हैं वो क्या हो जाएंगे, सेल हो जाएंगे। उसने सोचा कि अब क्या है, मैं एक मोबाइल को 19,800 में बेचूंगा। कितने में, 19,800 में। यानी कि अब उसने पहले कितने का बेचने की सोचा था, 20,000 में, अब कितने में बेचेगा, 19,800 में। पहले कितने का प्रॉफिट अर्न करता वो, 1,000 का, अब कितने का अर्न करेगा, 800 का, ठीक है। तो यानी कि जितना प्रॉफिट उसने जब मोबाइल मंगवाए थे, जितना सोचा था उतने नहीं हुए, तो इसको बोलते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट। मैंने यानी कि जितना प्रॉफिट हम सोचते हैं उतना ना हो पाना, वो होता है इनएडिक्वेट प्रॉफिट, ठीक है। तो आपने देखा कि फ्यूचर में कुछ ऐसी घटना घटी, यानी कि ऐसी घटना घटी, क्या घटना घटी, कि दूसरी कंपनी ने एक नया मोबाइल लॉन्च कर दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, आपने जितना प्रॉफिट सोचा था उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए सेकेंड केस क्या हुआ, कि जैसे ही देखा कि नया मोबाइल आ गया तो कस्टमर ने बिल्कुल ही डिमांड कम कर दी, राइट। कस्टमर ने उस मोबाइल की बिल्कुल ही डिमांड कम कर दी। इसका मतलब तो क्या है, जितना पैसा उस शॉपकीपर ने उन मोबाइल्स को परचेज़ करने में लगा रखा था, अब क्या, सारा का सारा पानी में गया। उसने सोचा कि सारा का सारा लॉस उठाने से अच्छा है कि वो उस मोबाइल को, जिसको उसने कितने में ख़रीदा था, 19,000 में ख़रीदा था, अब वो कितने में सेल कर दे, 18,000 में, ठीक है। 19,000 का ख़रीदा हुआ मोबाइल उसने क्या कर दिया, 18,000 में सेल कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या है, कितने का लॉस हुआ, 1,000 का लॉस हुआ। तो बिजनेस रिस्क होता ही क्या है, इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एनएडिक्वेट प्रॉफिट। यह एक पॉसिबिलिटी है जिसमें क्या है, हमें कम प्रॉफिट होता है, यानी कि जितना प्रॉफिट सोचते हैं उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता है, और इवन लॉसेज, और कई बार तो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज़, क्योंकि क्या है, अनसर्टेनिटीज़ होती हैं बिजनेस में, इस वजह से क्या है, रिस्क होता है, ठीक है। आई होप आपको इसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब हम इसके नेचर पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हीलर की एक डेफिनेशन है, रिस्क इज़ अ चांस ऑफ लॉस। हाँ जी, एक चांस की बात है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लॉस होगा, वो भी क्या है, चांस की बात है। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अकरेंस। यह एक पॉसिबिलिटी होती है जो किस कारण से होती है, कुछ अनफेवरेबल होने की वजह से। अनफेवरेबल क्या हुआ, कि जो
कॉम्पिटिटर आए वो क्या है नया मोबाइल ले आए, ठीक है, ये क्या हो गया अकरेंस, घटना घट गई और उसका इफेक्ट किस पर पड़ा, उसकी प्राइस पर पड़ा और उसका अल्टीमेटली क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ठीक है, आपको समझ आई होगी आई होप। एक डेफिनेशन कर लेना जो आपको ठीक लगे, ठीक है। अब देखते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। हाँ जी, बिजनेस जो रिस्क है हमारा उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, रिस्क इज़ द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज़। रिस्क क्या होता है, हमेशा ही किसका रिजल्ट होता है, अनसर्टेनिटी का, यानी कि एक चीज़ होती है निश्चित होती है, ठीक है, और अनसर्टेनिटी क्या होती है, अनिश्चितता, ठीक है। अगर कोई चीज़ निश्चित है, आपको पता है कि इसमें लॉस होगा, ठीक है, तो आप क्यों करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको कुछ नहीं पता, आपको आज की डेट में सिर्फ ये पता था कि अगर मैं मोबाइल लाकर बेचता हूँ तो मुझे हर एक मोबाइल पर कितने का प्रॉफिट होगा, 1000 का, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में कोई ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से आपको क्या है अपने प्राइसेस कम करने पड़े और आपका जो लॉस है वो भी कम हो गया, आपका जो प्रॉफिट था वो क्या हो गया, कम हो गया, इवन क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये कहता है कि जो रिस्क था वो किसकी वजह से हुआ, अनसर्टेनिटी की वजह से, ठीक है। तो रिस्क किसका रिजल्ट है, अनसर्टेनिटीज़ का, जो क्या है फ्यूचर में होने वाली है, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। ये क्या है, अलग अलग टाइप की अनसर्टेनिटीज़ हैं। अगर मैं इनको अभी एक्सप्लेन करूँगी तो क्या अच्छे से समझ नहीं आ पाएंगी, ठीक है। इस पॉइंट में हम जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे सबके सब आएंगे, ठीक है। अभी आप इसमें सिर्फ रीडिंग ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि अब इसमें एक दे रखा है बिजनेस अनसर्टेनिटी, जैसे कि क्या हुआ, चेंज इन प्राइसेस, आपके प्राइस चेंज किए ना आपने, क्योंकि कॉम्पिटिटर आ गए, अब आपकी जो प्रोडक्ट था उसके प्राइस क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका क्या हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। इस तरीके से क्या है, रिस्क जो है वो किसका रिजल्ट है, अनसर्टेनिटी का, ठीक है। अब इसका सेकेंड पॉइंट है रिस्क इज़ अनअवॉइडेबल। हाँ जी, अनअवॉइडेबल क्या होता है, जिससे बचा ना जा सके, अवॉइडेबल क्या होता है, जिससे हम बच सकते हैं। लेकिन जो क्या है रिस्क होता है बिजनेस में वो क्या होता है, अनअवॉइडेबल है। हाँ जी, अगर उसको पता होता कि फ्यूचर में ये मोबाइल मुझे 19,000 का खरीदा हुआ मोबाइल 18,000 में क्या है बेचना पड़ेगा, तो क्या वो क्या है वो मोबाइल को खरीद के लाता, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है, अनअवॉइडेबल है, उस रिस्क को क्या है अवॉइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब अगर अवॉइड करना चाहते हो तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस ही नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो अनअवॉइडेबल का मतलब क्या है कि वो बिजनेस रिस्क क्या होता है, अनअवॉइडेबल होता है, मतलब उससे कहीं भी से भी बच नहीं सकते। लेकिन क्या है, उसको कम किया जा सकता है। कम कैसे, उसने सोचा कि इस पूरे 19,000 का लॉस उठाने से अच्छा है कि हर एक मोबाइल पर जो उसने खरीद चुका है 19,000 रुपये में, उस लॉस को उठाने से अच्छा है कि वो उस मोबाइल को कितने में बेच दे, 18,000 में, यानी कि अब उसको अल्टीमेटली कितने का लॉस हुआ, 1000 का। लेकिन अगर वो जिद पर अड़ा रहता कि मैं तो 19,000 का मोबाइल कम में सेल नहीं करूँगा, तो सारा का सारा पैसा क्या होता, डूब जाता। इसीलिए क्या किया उसने, सही टाइम पर सही एक्शन लिया, उसको थोड़े कम प्राइस में बेचकर उसने क्या है अपने लॉस को कम कर दिया, ठीक है। तो ये कहता है कि जो बिजनेस रिस्क होता है हमारा क्या है, अनअवॉइडेबल है, हम उससे बच नहीं सकते। लेकिन क्या है, अगर हम सही समय पर सही स्टेप उठाएं तो क्या है हम उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस। ये कहता है कि जो बिजनेस का रिस्क होता है वो हमारे बिजनेस के साइज पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपको एग्जांपल लेते हैं, एक शॉपकीपर है, मतलब ये लगा लीजिए कि एक पर्सन है जो चाय बनाता है और कस्टमर को पिलाता है और अर्न करता है, राइट, यानी कि चाय की शॉप लगा लीजिए, ठीक है। उसने उस पर क्या क्या एक्सपेंस किए होंगे, उस शॉप का किराया दिया होगा, थोड़ी सी मेज कुर्सी रखे होंगे, ठीक है। सपोज करो उसका 1 मंथ का 25,000 उसने लगाकर चला, ठीक है, यानी कि उसने एक महीने में कितनी इन्वेस्टमेंट की अपने बिजनेस में, 25,000 रुपये, ठीक है। अगर वो दुकान नहीं चलती है तो उसको कितने का लॉस होगा, 25,000 का। समझ आ रहा है कि एक छोटी सी शॉप खोलकर उसने क्या किया, चाय बेचनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। उसने उस पूरी दुकान पे 25,000 रुपये खर्च हुए। अगर उसकी दुकान नहीं चलती है उस टी शॉपकीपर की, तो क्या है कितने का नुकसान होगा, 25,000 का। वहीं टाटा अंबानी है, उसने एक नई ब्रांच ओपन कर ली जिसके ऊपर क्या है 1 करोड़ों रुपया लगा दिया, ठीक है, करोड़ों रुपया लगा दिया, और फ्यूचर में क्या है वो क्या हुआ, चली नहीं, क्या है चली नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर उनको लॉस होगा तो कितने का लॉस होगा, करोड़ों का लॉस होगा, ठीक है। तो ये कहता है कि जितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा उतना ज़्यादा क्या है बड़ा लॉस होगा। तो रिस्क किस पर डिपेंड करता है, हमारे बिजनेस के ऊपर। जितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस उतना ज़्यादा बड़ा रिस्क, ठीक है। आई होप आपको अब समझ आया होगा, ठीक है। फोर्थ है हमारा प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। ये कहता है कि जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा ही प्रॉफिट अर्न करोगे, ठीक है। सपोज करो कि उस टी शॉपकीपर की और अंबानी जी का जो बिज़नेस था दोनों ही प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है, दोनों ही प्रॉफिट अर्न करने लगे, यानी कि जो शॉपकीपर ने टी शॉप खोली थी वो भी चल पड़ी और बिज़नेस चल गया अंबानी जी का भी, ठीक है। अब देखो, अगर वो प्रॉफिट अर्न करने लग जाए उस टी शॉप से तो कितने का प्रॉफिट अर्न करेगा, 10,000,
20,000, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही प्रॉफिट अर्न करेगा। लेकिन जो अंबानी जी है जिन्होंने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया है, क्या वो 10-20 हज़ार का प्रॉफिट अर्न करेंगे? जो उनकी प्रॉफिट की अमाउंट होगी वो भी किस में होगी? करोड़ों में होगी, राइट। तो ये कहता है कि जितना ज़्यादा बड़ा आपका बिजनेस होगा ना, उतना ही ज़्यादा बड़ा क्या होगा? आपका प्रॉफिट होगा। यानी कि जितना बड़ा रिस्क आप लेंगे, आपने बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया, बड़ा रिस्क लिया, तो इसका मतलब आपने बड़ा रिस्क लिया, तो अगर आपको प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? वो भी बड़ा होगा, ठीक है। तो यह एक प्रॉफिट क्या है? कंसिडरेशन है किस चीज़ का? रिस्क का। यानी कि जो आपने रिस्क उठाया उसके बदले में आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। जितना ज़्यादा बड़ा आप रिस्क उठाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा। समझ आया आपको? ठीक है। उसके बाद रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। हाँ जी, ये नेचर ये क्या है? वेरी करता है बिजनेस के नेचर के ऊपर। हाँ जी, जिस टाइप का आपका बिजनेस होगा ना, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका रिस्क कितना होगा। जैसे कि क्या है, करियाना की शॉप है, ठीक है, वो काफ़ी सालों से चल रही है, ठीक है। एक बार वो चल पड़ी तो क्या है, उसको मुश्किल ही क्या है, ऐसा तो होगा नहीं कि कंज्यूमर का क्या हो गया, फैशन बदल गया तो नमक मिर्च में कुछ चेंजेस आ गए, राइट। अगर वहीं पर एक शॉपकीपर है, उसकी कपड़ों की दुकान है, ठीक है, कपड़ों की दुकान है, फैशन चेंज होता है तो उसका जितना माल उसकी शॉप पे होगा वो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसका चेंज इन डिमांड पर, मतलब अगर डिमांड चेंज हो जाए, बहुत कम फर्क पड़ता है, तो क्या है, ये कहता है, सॉरी, अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें क्या है, कस्टमर की जो डिमांड है वो डेली बेसिस पर चेंज हो रही है, मतलब कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, तो क्या है, वहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहता है। जैसे कि फैशन क्या है, डेली चेंज होता है, तो जो ऐसी शॉपकीपर हैं जो क्या है कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, उनको ज़्यादा रिस्क होता है। लेकिन जो ऐसी शॉप कर रहे हैं जिसमें क्या है, कस्टमर की प्रेफरेंस बहुत कम चेंज होती है, लाइक क्या है, आप लोगों ने सुना करियाना की शॉप, वहाँ पे ऐसा तो होगा नहीं, फैशन चेंज हो गया, ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या है, रिस्क कम रहता है। यानी कि आपके बिजनेस किस टाइप का है उसी टाइप का आपका रिस्क होगा, ठीक है। अगर आपके कस्टमर, आपके बिजनेस उस पर डिपेंड कर रहा है कस्टमर की नीड और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है, वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा। यानी कि अगर चेंजेस हो गया बिजनेस कस्टमर की प्रेफरेंस में, तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बिजनेस रिस्क क्या होता है? यह एक पॉसिबिलिटी होती है जिसमें हम क्या है, अनएडिक्वेट प्रॉफिट अर्न करते हैं या फिर क्या है, लॉस भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, नेचर क्या है बिजनेस का, यह क्या अनसर्टेन होता है, फ्यूचर में होता है, फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है, ठीक है। इससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम सही टाइम पर स्टेप उठा लें तो क्या हो सकता है, हम इससे बच सकते हैं, कम कर सकते हैं, सॉरी, कितना कर सकते, क्या कर सकते हैं, हम इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। ये थर्ड क्या कहता है कि ये जो बिजनेस रिस्क है हमारे बिजनेस पर वेरी करेगा। हाँ जी, जितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा उतना ज़्यादा बड़ा रिस्क होगा, लेकिन जितना बड़ा रिस्क आप उठाएंगे उतना ज़्यादा क्या है, प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, ठीक है। फिफ्थ में कहता है, रिस्क डिपेंड करता है आपके बिजनेस के नेचर पर। आपका बिजनेस जिस टाइप का होगा उतना ज़्यादा ही क्या है, मतलब उस पर ही आपका रिस्क डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आपका जो बिज़नेस है इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि फ़ैशन क्या चला हुआ है, तो फ़ैशन तो क्या है, जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, तो वहाँ पर रिस्क क्या है, ज़्यादा होता है। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर क्या है, फ़ैशन वगैरह या ऐसी चीज़ नहीं होती, तो वहाँ पर क्या है, आपके बिज़नेस में रिस्क कम होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, तो आप ये प्लीज़ कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।